हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, उस देश के लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। एक ऐसा देश जहां पर गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती होती है। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और पार्टी करना सबसे कॉमन है। यहाँ की समुद्र बीच की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों, यहाँ की कॉफ़ी दुनिया भर में मशहूर है और यह दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। यही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह भी इसी देश में है। यहाँ के लोगों को आज भी यकीन है कि एलियंस आज भी इस देश की यात्रा पर आते हैं। अब आपको समझ में आया कि आज मैं आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील के बारे में। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट वाला फैक्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। देश की कुल जनसंख्या लगभग 21 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में यह देश 6वें नंबर पर आता है। और दोस्तों, ब्राज़ील के पास कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यह आपको 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि 12% लोग ही गांव में रहते हैं। आपको बता दें, इस देश के औसत उम्र है 34 साल। दोस्तों, ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना, दक्षिण में यूरोप व पश्चिम में पराग्वे, बोलीविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। वहीं पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। दोस्तों, कई ऐसी चीज़ देश में है जो आपको सरप्राइज कर देगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में चलते चलते रोड पर गाय या भैंस आ जाती है, वैसे इस देश में हाईवे पर कई बार आपको एनाकोंडा देखने को मिल जाता है। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड जाम हो जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील को ट्राइब्स की कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 17 अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब हैं। इनमें से ज़्यादा ट्राइब के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेजन जंगल में रहते हैं। यह इतना खतरनाक है कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक पर हमला कर देते हैं, वो भी तीर धनुष से। और दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राज़ील की उत्पत्ति पॉज ब्राज़ील नाम एक लकड़ी के नाम से हुआ है। यह पहला उत्पाद जिसे व्यावसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि पुर्तगाली व्यवसाय के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आया करते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वह कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है। यह ब्राज़ील है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समुद्र है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कैसे हो पाता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ खेती को लेकर एक से एक बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, सिर्फ कॉफ़ी के मामले में ही नहीं, बल्कि देश शुगर केन यानी गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पर आता है। मतलब कि इस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उपजाया जाता है। आज के दिन में ब्राज़ील कॉफ़ी के साथ साथ गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, ब्राज़ील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच देखने को मिलते हैं। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि आप यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए, और इसकी वजह भी यहाँ है कि खूबसूरत बीच, साथ ही यहाँ पर बीच पर मिलने वाला लोकल ड्रिंक्स और साथ में सी फूड की बातें करें तो यह कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्राज़ील में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलता है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कम से कम आज के दिन 4000 से 5000 की संख्या में सांप रहते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी को जाना अलाउ नहीं है। आज तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पर गया है वह मारे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना ही खतरनाक होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है चोरों को पकड़ने के लिए। जी हाँ, यह सच्चाई है। पुलिस इतनी एडवांस है, उसके बावजूद भी भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरिया ऐसे हैं जो कि पूरी तरह दलदल में बने हैं। ऐसे में आप गाड़ी और बाइक को भगाना आसान काम नहीं है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश की राजधानी क्या है। लोगों को यह पता नहीं। दरअसल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रीवा इस देश की कैपिटल है, लेकिन यह बात गलत है। आपको बता दें कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ पर इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत पुराना शहर नहीं है, यह अभी कुछ दिन पहले ही बसाया गया है।
आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि शहर को बसाने में केवल 41 महीने ही लगा था। अब सोचिए कि कैसे इस देश ने मात्र 41 महीने में ही अपने देश की राजधानी को बनाकर तैयार कर दिया होगा। और यह ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज की आकृति जैसे दिखाई पड़ता है। साओ पालो ब्राज़ील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर ट्रैफिक जाम्स के लिए जाना जाता है। 2013 में यह शाम के समय 299 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, आज हम आपको एक फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में छोटे से छोटे बच्चों को पता होगा कि यह देश फुटबॉल को पागलों की तरह पसंद करने वाला देश है। यहाँ पर हर घर में एक फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जुनून है, वैसे इस देश में फुटबॉल को लेकर जुनून है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को फुटबॉल से दूरी रख ही नहीं सकते। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है। इस देश ने फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप भी 5 बार जीता है। यहाँ हर शहर से कम एक फुटबॉल स्टेडियम जरूर है। और आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।